पिछले क्लास में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसके बारे में जाना था। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ वेरिएबल्स के बारे में, कुछ चरों के बारे में जानेंगे और उसमें सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो इस सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, जिसका रेडियस जो है r है। मान लो किसी टाइम ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है और t टाइम बाद ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, t टाइम बाद इस a से b पोजीशन पर पहुंच गया। इस a से कहां पहुंच गया? b पोजीशन पर पहुंच गया। अगर हम इस ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन की बात करें कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था, तो हमारा यहां पर ओरिजिन पॉइंट रहेगा इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है, इसको हम ओरिजिन पॉइंट मानेंगे और यहीं से हम किसी पॉइंट के पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर यहां पर ऑब्जेक्ट शुरू में था, प्रारंभ में था, इनिशियल में, मान लेते हैं उस समय जो आपका पोजीशन वेक्टर आया ऑब्जेक्ट का, वो है वेक्टर r1 और t समय बाद ये ऑब्जेक्ट मूव करते करते पहुंच गया b पॉइंट पर और तब जो पोजीशन वेक्टर है ये वेक्टर OB, इसको हमने मान लिया वेक्टर r2 और वेक्टर r1 और वेक्टर r2 के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हमने मान लिया क्या है? थीटा है। अब हमें पता करना है कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इस ऑब्जेक्ट का इस t टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, हमको यही पता करना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन B, A को B से स्ट्रेट लाइन से आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। ये आपका हो गया पोजीशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे ज्ञात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है? ये होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन कैसे निकालेंगे? चेंज इन पोजीशन निकलेगा वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 से। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वेक्टर r1 माइनस, सॉरी वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। अब यही आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, यानी चेंज इन पोजीशन है। इसको हमने बोल दिया डेल्टा r, वेक्टर डेल्टा r, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर डेल्टा r। इसके मैग्नीट्यूड को हमको फाइंड आउट करना है। इसके मैग्नीट्यूड को हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, यानी मॉड वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। कैसे निकलेगा? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर वेक्टर a माइनस वेक्टर b का हमको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो ये होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जहाँ थीटा वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का
एंगल होता है। तो यहां से हम डेल्टा आर यानी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। वेक्टर डेल्टा आर का क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस 2R1R2 इनटू cos थीटा। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर R1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, OA का लेंथ, और OA का लेंथ क्या है भाई, तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस। रेडियस हमने कितना माना, R माना है। अच्छा, वेक्टर R2 का मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ ऑफ OB। लेंथ ऑफ OB क्या है, तो इस सर्कुलर पाथ का क्या है, रेडियस है, और रेडियस हमने कितना माना है, R माना है। यानी यहां पर हम कह सकते हैं R2 और R1 की वैल्यू क्या होगी, R होगी। इसलिए हमने यहां पर रख दिया R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर इंटू cos थीटा। अंडर रूट हो जाएगा यह 2R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर cos थीटा। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2R स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, बच जाएगा 1 माइनस cos थीटा। क्या बच जाएगा, 1 माइनस cos थीटा। अब ध्यान से सुनिए, हमने cos थीटा के कई फार्मूले पढ़े हैं। cos थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक फार्मूला यह भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर हम इस फार्मूले को ध्यान में रखें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हमने इधर ला दिया, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इस cos थीटा को उधर भेज दिया तो 1 माइनस cos थीटा हो गया। यानी हम 1 माइनस cos थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2R स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहां से 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, सब अंडर रूट के बाहर आ जाएंगे। यहां पर डेल्टा R आपका आ गया 2R साइन थीटा बाई 2। यानी इस AB का लेंथ हमको मिल गया 2R साइन थीटा बाई 2, और ये जो AB लेंथ है यह t टाइम में हुआ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। पहले पॉइंट A पर ऑब्जेक्ट था और t समय बाद किस पॉइंट पर पहुंच गया, B पॉइंट पर पहुंच गया, और ये वेक्टर R1 और वेक्टर R2 के बीच में थीटा एंगल बनाते हुए, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो भाई AB डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और इस AB का मैग्नीट्यूड निकल के कितना आ गया, 2R साइन थीटा बाई 2। तो ये तो हो गया आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। इसी के साथ हम डिस्टेंस भी इस t टाइम में कितना ऑब्जेक्ट ने तय किया है जरा उसको देख लेते हैं। डिस्टेंस, इस t टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस तय किया है, तो डिस्टेंस क्या होता है, तो लेंथ ऑफ पाथ। जो उसने पाथ तय किया है, जो उसने रास्ता तय किया है, उस रास्ते की लंबाई, और रास्ता उसने क्या तय किया है, तो ये जो चाप AB है, आर्क AB है, उसी की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क AB।
अब आर्क AB का लेंथ कैसे निकलेगा, तो इस एंगल के डिफिनीशन से निकलेगा। ये एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपान रेडियस। थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपान रेडियस। तो यहां से आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। ध्यान रहे कि ये थीटा के रेडियन में माप के लिए फार्मूला है। किसमें है, रेडियन में। यहां पर थीटा की वैल्यू इस फार्मूले से किस में आती है, रेडियन में आती है। और हम जानते भी हैं कि एंगल का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। तो आर्क इक्वल टू क्या हो गया भाई, आर इंटू थीटा। आर इंटू थीटा ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और इसमें आपको याद रखना होगा कि ये जो थीटा है ये रेडियन में है। किसमें है, रेडियन में। थीटा की वैल्यू को किस में रखोगे, रेडियन में रखोगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो 90 डिग्री है तो रेडियन में इसकी वैल्यू क्या आएगी, π/2 रेडियन। ठीक है, π/2 रेडियन। ऐसे ही मान लो होगा 45 डिग्री है तो रेडियन में इसकी वैल्यू क्या आएगी, π/4 रेडियन। π/4 रेडियन। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 या 22/7। आप वो वैल्यू रख के क्या कर सकते हो, आसानी से डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब इस टी टाइम में अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रेशियो आएगा, रेशियो आपको निकालना है किसके किसके बीच, बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, आर थीटा अपान डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, 2r साइन थीटा बाई 2। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका θ/2। ये 1/sin θ/2 है, ऊपर जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक θ/2। ये आपका रेशियो निकल के आ गया किसके बीच, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच, की टी टाइम में सर्कुलर मोशन करते हुए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए जो आपका रेशियो आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वो रेशियो आएगा θ/2 इंटू कोसेक θ/2। याद रहे यहाँ पर थीटा किस में है, रेडियन में है। थीटा किस में है, रेडियन है। यहाँ पर तो आप थीटा को रेडियन में रखो चाहे डिग्री में रखो, वैल्यू तो वही आएगी, कोसेक θ/2। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सर्कुलर पाथ में निकालना सीख गए होंगे। बड़े आसानी से आप टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है निकाल सकते हैं, और डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट ने तय किया ये भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वेरिएबल के बारे में चर्चा करेंगे।